15 मई 2009 एक बूढ़ी महिला हाँफते हुए पुलिस स्टेशन में आती है और पुलिस वालों से अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती है और जोर जोर से पूरे पुलिस स्टेशन में चिल्लाती है कि उसने उसे देखा है, उस सीरियल किलर को। ये कहानी शुरू होती है ईरान की कैपिटल सिटी काज़विन के एक छोटे से शहर तेहरान से, जो एक बहुत शांत और कल्चरल रिच जगह है। लेकिन शायद पिछले कुछ महीनों से तेहरान शहर को किसी की बुरी नज़र लग गई थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ होने वाली मौतों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। 15 फरवरी 2009 ये वो समय था जिस दिन तेहरान से पहला मर्डर केस सामने आया। दरअसल 14 फरवरी 2009 को तेहरान के पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला के गुमशुदा होने की खबर आती है और अगले ही दिन 15 फरवरी 2009 को उसी बुजुर्ग महिला का शव तेहरान की एक सुनसान जगह पर पाया जाता है। पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस महिला की मौत स्कार्फ से गला घोटने की वजह से हुई है और उस बुजुर्ग महिला के गहने, जो भी सोने की चीज उसने पहनी थी, वो सब गायब थी। और पुलिस ने इस मर्डर को सीरियस न लेते हुए रॉबरी केस समझकर कंप्लेंट फाइल कर दी और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन पुलिस को कहाँ पता था, ये तो बस शुरुआत थी उस खिलौने खेल की जो अब इस शहर में शुरू होने वाला था। 10-12 दिन बाद फिर सेम उसी तरह एक और मर्डर केस सामने आया, जिसमें पहले एक बुजुर्ग महिला गायब हुई और फिर कुछ समय बाद उसकी डेड बॉडी पाई गई। सेम उसी तरह उसके बीच सारी ज्वेलरी और पर्स गायब थे। अब से पुलिस ने इन चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लिया और सीरियसली केस की इन्वेस्टिगेशन करना चालू की। लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी लीड नहीं लग रही थी। दरअसल वहीं के कुछ लोग फेक लाइमलाइट और टेंशन के चक्कर में पुलिस के पास जाते और अजीबोगरीब जानकारी देने लगते, जिससे पुलिस का काफ़ी समय बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ इन मर्डर्स का सिलसिला जारी रहा और पुलिस के ऑफिसर्स द्वारा बताया गया कि 15 मई 2009 तक 5 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या की गई थी। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का मानना था कि ये नंबर बहुत बड़ा था और पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बस इसे कम कर रही है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना था कि ये संख्या करीब 16 से 17 लोगों की है जो सीरियल किलर का शिकार बने थे। लेकिन 15 मई 2009 ये वो दिन था जिस दिन पुलिस को ना सिर्फ मुजरिम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीड मिली, बल्कि उन्होंने उसे पकड़ भी लिया। दरअसल 15 मई 2009 को एक बुजुर्ग महिला हाँफती हुई तेहरान शहर के पुलिस स्टेशन में हाजिर होती है और पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि अभी वो उस सीरियल किलर के चंगुल से बचकर भाग निकली है और वो सीरियल किलर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। दरअसल ये जितने भी मर्डर्स हुए थे इनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे कि विक्टिम की एज। जितने भी मर्डर हुए थे उनमें विक्टिम की एज करीब 60-70 के बीच की थी और सभी ने हैवी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी। और सबसे मेन चीज़ जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी, जितने भी विक्टिम्स थे उनकी लास्ट लोकेशन इमामजादे के पास की थी। दरअसल ईरान में इमामजादा वो जगह है जहाँ जाकर लोग वर्शिप करते हैं। और 15 मई 2009 को उस बुजुर्ग महिला ने भी यही बताया कि जब वो इमामजादे से बाहर निकली तो एक लेडी ने उसे लिफ्ट ऑफर की और उस बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि जब वो उसकी कार में बैठी तो वो लगातार उसकी गहनों को लेकर ही बात करे जा रही थी। और कुछ दूर चलने के बाद वो लेडी उस बुजुर्ग महिला को एक जूस पीने के लिए फोर्स करने लगी, लेकिन बार बार बुजुर्ग महिला के मना करने के बावजूद वो लेडी उसे फोर्स करती रही कि वो जूस पिए। लेकिन जब बुजुर्ग महिला ने बिल्कुल साफ मना कर दिया तो उस लेडी ने अपना स्कार्फ निकाल उस बुजुर्ग महिला का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग निकली। और उस बुजुर्ग महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि वो येलो कलर की रेनॉल्ट कार थी। इसके बाद पुलिस तुरंत अपने काम पर लग गई और पुलिस ने जल्द ही शहर में जितनी भी रेनॉल्ट कार हैं उन सब की लिस्ट निकाली, ओनर नेम और एड्रेस के साथ, और उस लिस्ट को अपने डाटा के साथ मैच किया, ये चेक करने के लिए कि क्या इनमें से किसी का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। और इनमें से एक डाटा मैच हो जाता है और एक नाम सामने आता है, महीन कादरी। वैसे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था, पर 2006 में तेहरान में एक लैंडलॉर्ड का मर्डर हुआ था जिसमें महीन को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया था, लेकिन पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। अब पुलिस के सामने उसका पहला सस्पेक्ट
महीन कादरी थी। महीन जो अपने माता पिता के 8 बच्चों में से तीसरे नंबर की लड़की थी और गरीबी की वजह से महीन को एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिल पाई। वो दरअसल सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़ी थी और 14 साल की उम्र में महीन की शादी कर दी गई। लेकिन महीन बहुत इंटेलिजेंट थी। वो अच्छे से पढ़ लिख सकती थी। दरअसल उसे एक शौक भी था, रियल क्राइम स्टोरीज पढ़ने का, और वो अक्सर शादी के बाद भी अपने फ्री टाइम में। लेकिन महीन को हमेशा से अमीर दिखने का शौक था और इसीलिए वो आसपास के लोगों से और अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर महंगे कपड़े पहनती और ज्वेलरी पहनती। लेकिन शादी के बाद भी उसकी हालत वैसी ही रही क्योंकि उसका पति ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था और महीन अब भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर अपने शौक पूरे करती। ऐसे ही उधार लेते लेते महीन ने अपने ऊपर लगभग $25,000 का कर्ज कर लिया। और महीन की 2 लड़की भी थीं। इनमें से एक लड़की बचपन से बीमार रहती थी और उसकी मेडिसिन और ट्रीटमेंट के लिए भी महीन इधर उधर से उधार लिया करती। अब वापस चलते हैं केस की तरफ। पुलिस महीन के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है और वहीं वही येलो रेनॉल्ट कार देखती है जो उस विक्टिम ने बताई थी। इसके बाद पुलिस महीन के घर में जा उसके घर की भी तलाशी लेने लगती है और पुलिस को महीन के एक सीक्रेट रूम में सारे विक्टिम्स की मर्डर की न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है और साथ ही पुलिस को बेचे गए सोने के बिल्स भी मिलते हैं। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और महीन की कार की चेकिंग की जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में महीन की कार से ब्लड स्ट्रेन मिले थे। इसके बाद तुरंत ही पुलिस महीन और उसके पति दोनों को हिरासत में ले लेती है। लेकिन महीन के पति से पूछताछ करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है क्योंकि इस सब के पीछे सिर्फ महीन का हाथ था और अब बस महीन को ये सब पुलिस के सामने कन्फेस करना था। लेकिन महीन सिर्फ सफाई देती रहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। करीब 48 घंटे बाद महीन टूट जाती है और पुलिस के सामने कन्फेस करती है कि ये सारे मर्डर उसी ने किए थे। और पुलिस जब महीन से इस सब के पीछे का रीज़न पूछते हैं तो महीन बताती है कि उसके पास अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और इसलिए उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगना पड़ता था। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने उसे उधार देने के लिए मना कर दिया, इसलिए उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। इसी के साथ पुलिस महीन से 2006 में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन महीन कुछ हिचकिचाती है। लेकिन जब पुलिस उसे आश्वासन देती है कि उसके दोनों बच्चों का ख्याल उसकी सास द्वारा रखा जाएगा, तो महीन उस मर्डर के लिए भी जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन महीन इस कत्ल के लिए इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि ये जो कत्ल उसने किया था ये उसकी खुद की सास की बहन थी। इसके बाद महीन को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है और 6 मर्डर और 5 रॉबरी के चार्ज में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और 20 दिसंबर 2010 को महीन को फांसी दी जाती है और उस वक्त पूरा तेहरान शहर वहाँ प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक सेंसेशनल न्यूज़ बन चुकी थी क्योंकि महीन ईरान की पहली फीमेल सीरियल किलर थी और इस न्यूज़ को द फर्स्ट फीमेल सीरियल किलर ऑफ ईरान के नाम से दिखाया जाता है। अक्सर हमारे शौक और मजबूरियां हमें ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां किसी इंसान को सही गलत का अंदाजा ही नहीं लगता। अलविदा, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए केस के साथ।